गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन जॉब रेट में। फ्रेंड, आज 25 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इन सारे को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए फ्रेंड, पूरे वीडियो को ध्यान से अवश्य देखें और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक्टिव कर दें, जिससे हमारे चैनल के सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न है, रेलवे ने अगले 10 दिन में करीब कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए करीब 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। साथ ही सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR ने भारत के किस फर्म 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रिलायंस जियो। इसके बारे में जानते हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में हाल ही में अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR ने 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। इस कंपनी ने जियो में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, एक डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में कितनी फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 12.4%। इसके बारे में जानते हैं। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस की वेबसाइट के डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में 12.4% की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट जून 2019 के बाद क्रूड आयात में 10 महीने में यह सबसे बड़ी गिरावट है। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नाओमी ओसाका। इसके बारे में जानते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जापान की नाओमी ओसाका सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है। नाओमी ओसाका ने पिछले वर्ष 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विश्व बैंक। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को हाल ही में दक्षिण कोरिया में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया गया है। बैंक उनकी क्षमता का उपयोग जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, मोबाइल ब्रॉड स्पीड के मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसककर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 132वें स्थान। इसके बारे में जानते हैं। उकला स्पीड टेस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल ब्रांडेड स्पीड के मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसककर 132वें स्थान पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर 88.01 Mbps की सबसे अधिक स्पीड के साथ दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 26 रक्षा वस्तुओं के खरीदारी को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर 4 रक्षा मंत्रालय। इसके बारे में जानते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 127 में से 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दे दी है। मेक इन इंडिया के तहत जारी अधिसूचना के मुताबिक भारत की सशस्त्र सेनाओं आने वाली 5 वर्ष में 130 अरब डॉलर के हथियार को खरीदेगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाली नए तरीके को विकसित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आईआईटी गुवाहाटी। इसके बारे में जानते हैं। आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाली नए तरीकों को विकसित किया है। यह तरीका अल्जाइमर की बीमारी टाल सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इसका आंसर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इसके बारे में जानते हैं। भारत के खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में विदेश में अपने द्वारा बनाए गए खादी, सूती और रेशम फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है। आयोग के इस फैसले के बाद विभिन्न बाजार में बहुत लोकप्रिय खादी के मास्क लॉन्च होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अमेरिकी सीनेट ने। इसके बारे में जानते हैं। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है, लेकिन यह बिल सभी देशों की कंपनियों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य चीनी कंपनियों को अपना निशाना बनाना है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।